Hello everyone, this is me, Jasveer Singh. So we are discussing about the history chapter 1, bricks, beads and bones. तो हम एक लेक्चर सीरीज कर रहे हैं हिस्ट्री की। तो फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, तो उसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स मीन हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो किया था वो था, उसकी बिगिनिंग्स हो गई। एंड देन हड़प्पा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी या साइट है उसका, दैट इज़ मोहनजोदाड़ो का जो हमने इंपॉर्टेंट उसका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर हो गया उसका। देन उसमें जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं तो उसके बारे में किया। तो सेकंड जो लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम करेंगे सोशल डिफरेंसेस को लेके, कि सोशल जो डिफरेंसेस थे सोसाइटी में, कुछ लोग एलीट थे, रिच थे, कुछ लोग पुअर हैं, तो उसके एस्टिमेट्स या इसके आइडियाज़ कहाँ से आए। तो हमारे पास कोई रिटर्न सोर्स नहीं है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई रिटर्न सोर्स नहीं है, बिकॉज उसकी जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर, अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया प्रॉपरली। बहुत सारी जगह पर बहुत सारा मटेरियल जो मैटर लिखा है, बट उसको वो हमारे लिए रीडेबल नहीं है। तो उसके बाद जो उसमें सोसाइटी में जो डिफरेंसेस थे, तो उसको ट्रैक करने के क्या क्या वेज थे। तो जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने किस तरीके से इन चीज़ों को ट्रैक किया कि जो सोशल डिफरेंसेस थे सोसाइटी में, तो उसको ट्रैक करने के कुछ मेथड्स वेज थे जिससे आर्कोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस ने उसको कुछ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की थी। ठीक है ना। फर्स्ट हो गया बरियल्स मीन जो लोगों को दफनाया जाता था आफ्टर डेथ। जब लोगों को बरियल्स पेट उनके लिए जो बनाई जाती थी, उनको दफन करते थे, दबाया जाता था। तो जब दफन करने के जो वेज थे, जो तरीके थे उनके, तो उनके उन मेथड्स से, उन तरीक़ों से पता चलता था कि कुछ लोग सोसाइटी में एलीट अमीर थे और कुछ लोग जो एवरेज मीन्स लोअर क्लास हम उनको काउंट करते। तो उनको दो कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया, अपर क्लास। वन मोर थिंग, उस टाइम हमारे पास कोई सोर्स नहीं है जिससे हमें पता चले कि उस टाइम में कास्ट सिस्टम था सोसाइटी में। क्लियर। तो इसको जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो ट्रैक किए गए हैं बरियल्स के बेस्ड पे, कि जो बरियल्स में जो लोगों को दफनाया जाता था उसके साथ, तो उसमें दो चीज़ें थी। जब उनको लोगों को दफनाया जाता था, जब दफनाया गया तो कुछ लोगों के कब्र के साथ कुछ लोगों को उसमें ऑर्नामेंट्स मिले, ज्वेलरी, कुछ गहने मिले, ज्वेलरी लाइक गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना, उस टाइप की जो ज्वेलरी मिली। जब उसको एक्सकेवेशन की गई 1980s में, इस टाइप 1980 में इस टाइप की जब एक्सकेवेशन हुई थी हड़प्पा में, तो उसमें उस टाइम बहुत सारी जो वहाँ पर जो सीमेंट्री को जब किया गया, उसका जो कब्रिस्तान थे उसके जब एक्सकेवेट किया गया, उसकी खुदाई की गई, तो वहाँ से पता चला कि वहाँ पर जो पिट्स हैं, जो कब्रें हैं, जो उसमें उसमें एक डिफरेंस पाया गया। दो अलग अलग तरह के, कुछ लोगों के जो लाशों के साथ उनको जब दफनाया गया तो उसमें ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी वगैरह, जब पॉटरी वगैरह वहाँ पर रखी हुई थी। इस चीज़ का इंडिकेशन थी कि जो लोग अमीर थे तो उनके साथ ऑर्नामेंट्स होते थे, उसमें गोल्ड, सिल्वर, जैसे जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने जो भी उनका फैमिली मेम्बर था उसकी डेड बॉडी के साथ उन्होंने उन चीज़ों को रख दिया। तो ये एक सोशल डिफरेंस को ट्रैक करने का सबसे अच्छा मेथड था, कि इससे पता चले कि हाँ सोसाइटी में कहीं ना कहीं रिच और पुअर का कंसेप्ट उस टाइम में एग्जिस्ट करता था। क्लियर। तो इसमें अब क्या क्या रखा जाता था, ये तो पॉटरी और ऑर्नामेंट्स तो हमने ब्रॉडली डिस्कस कर ली कि पॉटरी और ऑर्नामेंट्स हैं। अब जो ऑर्नामेंट्स में और भी इसमें कुछ थी, ऑर्नामेंट्स में जो क्या क्या चीज़ें आती है, उसमें शेल रिंग्स हो गए, जेस्पर हो गए, प्रीशियस स्टोन जो काफ़ी कीमती बीड्स जो मोती होते हैं, तो जेस्पर। इसके अलावा सैकड़ों की गिनती में उन्होंने रखे गए माइक्रो बीड, छोटे छोटे जो उसमें मोती रखे गए। ठीक है ना। तो हड़प्पा में जो इस टाइप के जब सीमेंट्री को एक्सकैवेट किया गया, तो वहाँ पर मेल और फीमेल, ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है कि मेल और फीमेल दोनों की जो डेड बॉडीज थी, जस्ट कर्ल्स थी, तो उन दोनों के साथ ही मिले हैं, तो इस टाइप के। तो ये तो एक तो जो मेथड होगा ये सोशल डिफरेंस को ट्रैक करने का। सेकंड मेथड था वो था लग्जरीज, लुकिंग फॉर लग्जरीज। जो लोग डेली बेसिस पे जो अपनी डोमेस्टिक लाइफ में अपने घर में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, डेली बेसिस पे यूज़ करते, तो उन चीज़ों के बेसिस पे भी सोशल डिफरेंस को ट्रैक किया जाए। अब देखो, जब एक्सकैवेशन में हमने देखा था कि फर्स्ट लेक्चर में कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन होती थी, जब मोहनजोदाड़ो का शहर था, तो उस शहर में क्या दो टाइप की
बिल्डिंग्स या दो टाइप का वहाँ पर सेटलमेंट्स थी, एक थी अपर एक लोअर। अपर को बोला गया, जो अपर में क्या था, अपर में जो अपर क्लास थी, और जो लोअर था उसमें मीन जो लोग कॉमन पीपल थे, जो आम लोग थे, तो उनको लोअर सेटलमेंट्स में वो सेटल किए गए थे। ठीक है ना। तो इसी टाइप से अब जब उनके डेली बेसिस की जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी ऑब्वियस है कि वहाँ पर भी डिफरेंसेस होंगे। तो कुछ लोग लग्जरी आइटम्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग मीन्स कॉस्टली चीज़ें यूज़ कर उसके हाउस से मिली हैं, और जो आम लोग हैं तो उनके हाउस से लोकल मेड चीज़ें मिली हैं जो लोकल ही बनाई जाती थी। और जो अपर क्लास थी तो उनके अपर क्लास को जब एक्सकेवेशन हुई अपर क्लास के हाउसेस में, कुछ चीज़ें नॉन लोकेलिटी से मिली, जैसे वो नॉन लोकल थी, उनको लोकल मेड नहीं थी, लोकल नहीं बनाया गया, उनको किसी दूर जगह से इंपोर्ट किया गया। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। तो उसमें यूटिलिटेरियंस और लग्जरीज, तो यहाँ पर लिखा है क्लासीफाई। तो यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट्स ने ब्रॉडली इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया लग्जरी को। एक है यूटिलिटेरियन, जो डेली बेसिस पे चीज़ें हम उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। सेकंड वन इज लग्जरीज, जो जिन चीज़ों को बिना कॉमन जो पीपल हैं, आम लोग हैं, वो रह सकते हैं, वो लग्जरीज आ जाती हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में तो जहाँ पर जो रखे गए हैं फेयरली इसको रखा गया था स्टोन और क्ले। स्टोन जो पत्थर होते हैं और जो क्ले, तो उसको इस कैटेगरी में रखा गया। ऑर्डिनरी जो मटेरियल्स है, ठीक है, तो उसमें जो तो आम लोगों के पास उस टाइम में उनके लिए अफोर्डेबल थी, उनको अप्रोच कर सकते, स्टोन भी हो गया और क्ले भी हो गया। तो उसमें क्वेरन्स हो गए, जो बड़े छोटे और बड़े पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, पॉटरी है जो बर्तन बनाते थे, इसके बाद नीडल्स हैं, छोटी मोटी जो पेन्स वगैरह सुइयाँ बनाते थे, देन फ्लैश रबर्स हो गए जो बॉडी स्क्रबर थे। तो ये तो हो गए कॉमन जो सेटलमेंट्स पे, सभी सेटलमेंट्स पे यूजली मिले। देन आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ अज्यूम में जो उन्होंने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो लग्जरी ऑब्जेक्ट हैं, लाइक जो बहुत रेयर या बहुत कॉस्टली थे, जिनको बनाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क या बहुत पैसा लगता था। तो कॉस्टली जो ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत कम मिले हैं, कुछ सेटलमेंट्स पे ही मिले हैं। जैसे नॉन लोकल मटेरियल्स हो गया, इसमें जो आपको एक पॉट दिख रहा है, तो ये है फाइनेंस पॉट। तो इस पॉट की जो मेकिंग होती है वो काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी टेक्निकली काफ़ी एक साउंड प्रोसेस के अंडर इसको बनाया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें द फाइनेंस पॉट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट इसके बारे में क्या दिया हुआ है। तो हाँ जी, नेक्स्ट पेज नंबर 10। तो यहाँ पर एक तो जो फाइनेंस है, फाइनेंस को बेसिकली एक ऐसा है जो फाइनेंस में जो कुछ चीज़ें मिक्स की गई हैं। फाइनेंस जो बनाया जाता है, फाइनेंस में जो मटेरियल यूज़ होता है उसमें एक तो हमारी जो मिट्टी होगी, ग्राउंड सैंड है, उसके बाद सिलिका इसमें यूज़ होता है। सिलिका जो आम मिट्टी है उसको कलर के साथ मिक्स कर देते हैं, उसमें देन उसमें गम होगी, उसके बाद उसको फायर प्रोसीजर किए जाते हैं जो अंडर फायर, तो उसको जलाया जाता है। ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फाइनेंस पॉट्स ऑफ फाइनेंस बनाए जाते हैं, तो उसके लिए जो मटेरियल यूज होता है वो एक तो हो गया आम मिट्टी, सिलिका मिक्स कर लेता है, उसमें कलर में किस कलर का बनाना है वो कलर मिक्स कर लेते थे, उसके बाद गम मिक्स होती थी, देन उसको पूरे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, उसको फाइनल शेप देने के लिए उसको फायर से प्रोसेस किया जाता था। क्लियर। तो ये तो हो गया फाइनेंस पॉट को बनाने के। तो इसको अब सिंपली आम लोग तो उसको बनाएंगे नहीं, बिकॉज उनके पास एक सिंपल मेथड है, उन्होंने जो पॉट्स बनाने हैं वो सिंपली उसको बना लेते हैं। तो उन्होंने ज़्यादा उसमें सिलिका या उसमें कलर नहीं मिक्स करना, वो सिंपली विदाउट कलर वो उसको बना लेते थे, गम वगैरह मिक्स करना। तो ये काफ़ी रेयर ऑब्जेक्ट था फाइनेंस पॉट। तो ये मिला है स्पेशली अपर सेटलमेंट्स में, जो लोग अमीर लोग थे उनके पास इस टाइप के। तो नेक्स्ट जो कुछ मिले हैं दैट इज स्पाइंडल होल। स्पाइंडल हॉल्स क्या होते हैं कि यहाँ पर वर्ड लिखा है कि तो वहीं पर जो रेयर टाइप का एक ऑब्जेक्ट मिला है स्पाइंडल हॉल। स्पाइंडल हॉल होते हैं जो एक डिस्क शेप्ड होते हैं, डिस्क शेप्ड राउंड शेप में होते हैं बिल्कुल डिस्क, और इनके बिल्कुल सेंटर में एक होल होता है, सेंटर में होल होता है। तो इस शेप में जो बनाया था इसको स्पेशली इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसको उस टाइम में क्लॉथ मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता था। एंशियंट टाइम में जो स्पाइंडल हॉल्स हैं तो उनको क्लॉथ मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता था, राइट। तो यहाँ पर आपको बॉक्स में दिया होर्ड्स आर ऑब्जेक्ट्स केप्ट केयरफुली बाय पीपल। तो होर्ड्स क्या होते हैं? होर्ड्स वैसे एक लाइक स्टोर रूम, जैसे हम करंट जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसमें हम बोलते हैं कि स्टोर रूम्स। आपके घर, सबके घर में होता है कि स्टोर रूम, वहाँ पर चीज़ों को हम स्टोर करते हैं जो भी हमारे घर में होते हैं। तो उस एंशियंट टाइम में जो पुराने
समय में, तो उस समय लोग हॉर्ड्स उसको नेम दिया गया। हॉर्ड्स उसमें लोग जो कॉस्टली चीज़ें होती थी या जो चीज़ें कॉस्टली हैं प्लस लॉन्ग टर्म के बाद उनका यूज़ नहीं करना, उनको लगे कि हाँ इसको 100 साल 200 साल बाद तक भी ये ख़राब नहीं होंगी, तो उनको किसी न किसी पॉट में लाइक ज्वेलरी उसको रखा जाता था। जैसे ज्वेलरी को लोग स्टोर करके या किसी न किसी ऐसी सेफ जगह पे रखते हैं, तो हॉर्ड्स एक टाइप के उनके स्टोर होते थे। अब नेक्स्ट फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन को लेके इंडिया और पाकिस्तान में जो पूरी सिविलाइजेशन मिली है, तो इसके से लेके तो हम मैप देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक नेम है वो बार बार रिपीट होगा, दैट इज चन्होदड़ो। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के एक तो इम्पोर्टेंट साइट हो गया हड़प्पा, सेकंड हो गया मोहनजोदाड़ो, 2 शहर हैं। तो सेम इनसे मिलता जुलता एक और शहर था चन्होदाड़ो। चन्होदाड़ो हम इसे मैप जो मैप, तो उसमें जो मैप है इंडिया पाकिस्तान, जो ये आपको लाइन ड्रॉ की हुई है तो ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है, बाउंड्री है। तो जो तो इंडिया का गुजरात एरिया है, ये राजस्थान एरिया है, देन नीचे जो ये वाला पार्ट है गुजरात। तो राजस्थान के बिल्कुल ऑपोजिट साइड यहाँ पे लिखा हुआ है चन्होदड़ो। चन्होदड़ो ऊपर है कोटदीजी, और ये जो रिवर आ रही है, रिवर फ्लो कर रही है, तो ये रिवर है सिंध, इंडस रिवर है लाइक सो। तो यहाँ पर इसके इंडस रिवर के बिल्कुल बैंक पे बना हुआ है, बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है चन्होदाड़ो लोकेट करता है। तो चन्होदाड़ो एक ऐसा साइट है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो अब इन जो साइट्स हैं, इन साइट्स के अब अलग अलग एरियाज़ हैं कि कितना कोई साइट कितना एरिया कवर करता है। कोई 10 हेक्टेयर में बना हुआ है, कोई 20 हेक्टेयर में बना हुआ है, जो कोई 30-50, ठीक है। तो उनके अलग अलग जब इनकी एक्सकेवेशन हुई तो उसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग इनके जो एरियाज ये पोजेस कर रहे हैं। तो चन्होदाड़ो नियरली 7 हेक्टेयर में बना हुआ है। हेक्टेयर मीन्स 2.5 एकड़, जो सिंपली 2.5 एकड़ जो हम इसको बोलते हैं। तो हेक्टेयर 7 हेक्टेयर में बना हुआ है चन्होदाड़ो। तो अगर हम इसे कंपेयर करें मोहनजोदाड़ो से, तो मोहनजोदाड़ो इससे इन टर्म्स ऑफ साइज़ बहुत बड़ा है। मोहनजोदाड़ो इससे 18 टाइम इन साइज बड़ा है, 18 गुना ज़्यादा जो एरिया ज़्यादा है मोहनजोदाड़ो का। मोहनजोदाड़ो है नियरली 125 हेक्टेयर, और जो चन्होदाड़ो वो जस्ट 7 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो चन्होदाड़ो की स्पेशलिटी क्या है? चन्होदाड़ो में जो मैक्सिमम जो आप अगर आप देखो कि चन्होदाड़ो आपको काफ़ी ये है अरेबियन सी, समंदर के काफ़ी पास है, क्लोज है जो चन्होदाड़ो। इसके बाद तो यहाँ पर चन्होदाड़ो की स्पेशलिटी है कि यहाँ पर ज़्यादा जो बीड मेकिंग, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इस एरिया में होती थी, क्राफ्ट प्रोडक्शन को लेके। तो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। सही हो गया। तो चन्होदाड़ो एक ऐसी साइट है जो नियरली 7 एकड़ में फैली हुई है, और मोहनजोदाड़ो 125 हेक्टेयर में फैली हुई है, राइट। तो उसमें अब इस एरिया में स्पेशली जो चन्होदाड़ो है, चन्होदाड़ो में क्या क्या चीज़ें प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होती है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? बीड मेकिंग हो गया, मोती यहाँ पर बनाए जाते हैं, शेल कटिंग होगी, मेटल वर्किंग है, मेटल का जितना काम है चन्होदाड़ो में होता था। सील मेकिंग हुई, जो सील्स बनती थी जो दूसरी कंट्री से व्यापार करने के लिए जो सील्स बनाई जाती थी, वो भी इस चन्होदाड़ो में ही उसकी मेकिंग होती थी। देन वेट मेकिंग, जो चीज़ों को मेजर करने, वेट करने के लिए, नापने के लिए, वजन करने के लिए जो बनाया गया वो वेट मेकिंग भी चन्होदाड़ो में होती है। तो चन्होदाड़ो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है चन्होदाड़ो। इन साइज में छोटा है, सिर्फ 7 हेक्टेयर में है, बट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पूरी जहाँ पर इन चीज़ों की मेकिंग होती थी। बीड मेकिंग है, शेल कटिंग है, मेटल वर्किंग है, सील मेकिंग एंड बीड मेकिंग। उसके बाद पूरे सिविलाइजेशन में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, दूसरे साइट्स पे यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी, उनको बेची जाती थी। अब यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ होता है बीड मेकिंग के लिए स्पेशली डिस्कस करते हैं, बिकॉज बीड मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो बीड मेकिंग में फर्स्टली कौन कौन से स्टोन्स यूज़ होते हैं, किस टाइप के पत्थर यूज किए? तो उसमें कार्नेलियन हो गया, जो काफ़ी रेड कलर का जो स्टोन होता है, रेड कलर का होता है काफ़ी, ठीक है ना। उसके बाद जेस्पर है, क्रिस्टल हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, देन स्टेटाइट। तो ये मेटल्स अलग अलग जो स्टोन्स में जो वहाँ पर मिलते थे, कार्नेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट। तो इसमें जो मेटल्स यूज़ होती थी, लाइक इसमें जो बनाने के लिए इनको पॉलिश करना है या इनको ग्राइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर जो मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड एंड शेल, फाइंस एंड टेराकोटा और बर्न्ट क्ले,
तो ये चीज़ें इसमें बनाया इसको इनको मेटल, इसमें मेटल यूज़ होती हैं। अब देखो बीड मेकिंग का जो प्रोसेस है ये तो इसमें बड़े बड़े जो स्टोन है वो यूज़ होते हैं, अलग अलग वैरायटीज अलग अलग क्वालिटीज़ की हैं। तो उसके बाद इसमें कॉपर यूज़ होता है, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शैलो हो गया, फाइंस हो गया जो हमने डिस्कस किया, फाइन स्पॉट। उसके बाद टेराकोटा और बर्न्ट क्ले होगी। टेराकोटा मीन्स जो जली हुई, जो जिसको जला के पका के बनाया गया पक्की मिट्टी। तो सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन, जो कुछ जो मनके जो बीड्स होते थे वो 2 स्टोन से मिलके भी बनाए जाते थे, उनको जोड़ा जाता सीमेंटेड या किसी और स्टोन से। तो उनके ऊपर गोल्ड कैप के या उनको गोल्ड के कैप लगाए जाते थे। अब इनकी नेक्स्ट देखते हैं कि इनकी कौन किस शेप में बनाए जाते थे। तो जो क्राफ्ट प्रोडक्शन में जो बीड मेकिंग होती है, बीड मेकिंग को किस शेप में, तो यहाँ पर आपको शेप्स लिखने, डिस्क शेप्स होती थी, सिलेंड्रिकल शेप होगी, स्फेरिकल शेप होगी और बैरल शेप्ड होगी। तो 4 अलग अलग शेप्स में वो बीड मेकिंग की जाती थी। अब बीड मेकिंग सबसे पहले उनका हमने मटेरियल डिस्कस कर लिया, क्या मटेरियल यूज होता है, उसके पास की कौन सी शेप्स हैं। अब देन इसको डेकोरेट करने के लिए पेंटिंग की जाती थी, कुछ और डिज़ाइन भी इसके ऊपर इचिंग की जाती थी, ठीक है ना। देन टेक्निक्स, बीड मेकिंग को अलग अलग टेक्निक से यूज़ किया बनाया जाता था। उसकी जो बीड मेकिंग है तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की जाती थी। तो उन टेक्निक्स के लिए स्पेशली डिस्कस करते हैं स्टेटाइट। जो स्टेटाइट है ये काफ़ी सॉफ्ट स्टोन था, ठीक है ना। तो उसका काम, इसको बनाना, जो प्रोसेस करना काफ़ी इजी था। तो कुछ जो उनको मोल्ड किया जाता है, उसका जो पेस्ट, जब उनको मोल्ड करते थे, जब उनको ग्राइंड करते हैं, उसकी मिक्सिंग होते हैं करते तो उसको ग्राइंड, तो उसका जो पेस्ट था वो पेस्ट स्टेटाइट पाउडर। तो दूसरे कुछ स्टोन को शेप देने के लिए स्टेटाइट पाउडर यूज़ किया जाता था। जैसे किसी को ज्योमेट्रिकल शेप देनी है तो यहाँ पर अब जो अलग अलग टाइप के जो पॉटरी जो डिज़ाइन की गई है चन्हो दाड़ों में, तो उनको शेप देने के लिए जो पेस्ट पाउडर है वो भी यूज़ होता था। नेक्स्ट स्टेटाइट है, जो माइक्रो बीड है, उसमें छोटे छोटे जो माइक्रो बीड भी है, छोटे बहुत माइक्रो साइज के मिनिएचर टाइप के जो बनाए जाते थे। देन जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया है, उन्होंने देखा कि जो रेड कलर का कार्नेलियन था, तो उसको स्पेशली पीली मिट्टी से, येलोइश रॉ मटेरियल से को फायर प्रोसेस करके बनाया गया। उसको जो येलो रॉ मटेरियल है, येलो उसकी जो कलर की जो मिट्टी, जो भी मटेरियल, उसको फायर प्रोसेस करके जला के उसको बनाया गया। और जो बीड्स के अलग अलग स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन के, तो उसमें हो गया नोडल्स। उसके फर्स्टली तो उसको फायर प्रोसेस करना, ठीक है ना। देन नोडल्स हो गया, उसके में जो नोडल चिप लगाने रफ शेप्स में। देन फाइनली फ्लेक्ड इनटू द फाइनल फॉर्म। तो उसके बनाने के लिए उसके बाद उसको ग्राइंड करना, पॉलिश करना, ड्रिल करना, ड्रिलिंग जो प्रोसेस है कंप्लीट है उसके। और वन मोर थिंग, तो यहाँ पर जो ड्रिल्स होती थी वो ड्रिल भी काफ़ी एक तरीके से स्पेशली और टेक्निकली काफ़ी अच्छे टाइप से उनको ड्रिल्स को बनाया गया था। तो जो सिर्फ चन्हो दाड़ों पे नहीं मिला, जो हमने चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं बीड मेकिंग, जो मैक्सिमम जो उसकी प्रोडक्शन होती थी बीड मेकिंग, शेल कटिंग हो गया, तो ये मैक्सिमम ज़्यादा उस टाइम में चन्हो दाड़ों। उसके अलावा कुछ और साइड में जैसे लोथल हो गया, लोथल में भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी। देन नागेश्वर और बालाकोट, डोलावीरा। तो जो मैं साइट आपको बता रहा हूँ, लाइक लोथल और डोलावीरा, दोनों ही साइट इंडिया में, इंडिया के गुजरात स्टेट में है। डोलावीरा और लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट मैं आपको बोल रहा हूँ नागेश्वर एंड बालाकोट। नागेश्वर ऑल्सो इन गुजरात एंड बालाकोट वो पाकिस्तान में है, बालाकोट। तो यहाँ पर कुछ जो इसके अलावा अलग अलग टाइप के जो स्पेशलाइज्ड सेंटर थे बालाकोट और नागेश्वर में क्या है, तो यहाँ पर जो सेटलमेंट्स थी जब नियर द कोस्ट थी, समंदर के काफ़ी पास थी। तो यहाँ पर जो शेल ऑब्जेक्ट्स बनते थे, जैसे लाइक शेल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे बैंगल्स होगी, चूड़ियाँ, लेडल्स हो गए, बड़े बड़े चमचे स्पून बनाए जाते हैं, ठीक है ना। उस टाइप की जो बाकी दूसरी सेटलमेंट्स को दिए जाते थे जैसे बना के नागेश्वर और बालाकोट से जो प्रोडक्ट्स है। उसके बाद चन्हो दाड़ो और लोथल से जो बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स थे लाइक मोहनजो दाड़ो और हड़प्पा, चन्हो दाड़ो और लोथल से जो चीज़ें प्रोसेस की गई, बनाई गई, उनको बड़े बड़े शहरों में लाइक हड़प्पा और मोहनजो दाड़ो में एक्सपोर्ट किया गया। अब नेक्स्ट 5.1 आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन सेंटर को आइडेंटिफाई कैसे किया गया। अब आइडेंटिफाई करने का कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी, तो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश जब उसकी एक्सकेवेशन की गई, खुदाई की गई, खुदाई के टाइम वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स ऐसे, जब देखो हमने डिस्कस किया पूरा बीड मेकिंग प्रोसेस में उसमें कटिंग भी होगी,
ठीक है ना। तो उसमें ग्राइंडिंग भी है, ग्राइंडिंग भी होती है, पॉलिश भी करते हैं, ड्रिलिंग भी करते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल बचता है, उस वेस्ट मटेरियल से एक एस्टिमेट या आइडियाज़ वहाँ से लगाए कि चन्हो दाड़ों में जो लार्ज स्केल पे जब वेस्ट मटेरियल मिला, मीन जहाँ पर लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स मिले हैं, स्टोन्स मिले, नोडल्स मिले हैं, होल शेल्स मिले हैं, ठीक है ना। देन कॉपर के जो टूल्स मिले हैं अनफिनिश्ड, जो कुछ ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं थे, अनफिनिश्ड थे, उनको फिनिश नहीं किया गया, कंप्लीट नहीं किया गया, अनफिनिश्ड थे, तो वो मिले हैं। तो जो बड़ा सिंपली इस चीज़ को कंसीडर कर लिया गया कि हाँ कि इस साइड पे बहुत सारे उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि इस सेंटर, ये सेंटर ऑफ प्रोडक्शन है। तो नेक्स्ट लास्ट जो कुछ आपके और पॉइंट्स हैं कि इसमें कुछ टाइम क्या था कि बड़े बड़े जो पीसेस मिलते हैं, वेस्ट पीसेस मिलते हैं, तो उसको यूज़ किया जाता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। अब देखो एक बड़ा एक जब बीड बनाया गया, मन का जो मन का बनाया गया, तो उस उनको बनाने के बाद जो छोटा मोटा उसका जो वेस्ट बचा है, उसका छोटे मोटे पीसेस बचे हैं उसकी कटिंग करने के बाद, तो उनसे छोटे छोटे बीड्स जो मोती हैं वो बनाए जाते थे, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक 5th। सो लॉग आउट।